हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो पूरे किताब से जो जितने सारे क्वेश्चन चुनिंदे प्रश्न हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का एग्जाम अब करीब आ गया है, तो आप लोग को अभी उन प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, वैसे ही प्रश्न मैं जो आपको अभी कवर कराने जा रहा हूं, तो इसलिए आप लोगों से मेरे जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास में, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर करें, ताकि ऐसे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? पहला आपका सुनीता नारायण है, मेधा पाटकर है, सुंदरलाल बहुगुण है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ जो आपको कह रहा है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, तो बिल्कुल आपको पता होगा सुंदरलाल बहुगुण से ये संबंध है। और ये जो है क्या, यानी चिपको आंदोलन से संबंधित है, जिसका नेतृत्व जो है कौन कर रहा था, यानी सुंदरलाल बहुगुण कर रहा था। और ये कहां से यानी चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था। और कब? यानी 1970 में यानी हुआ था। ठीक है, यह चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष यानी मतलब अधिनियमित हुई थी, यानी सूचना का अधिकार कानून जो है कब पारित हुआ था? 2002 में, 2005 में, या 2004 में, या 2006 में? तो बताइए 2 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 2005 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग 2005 बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहलाता है? ब्रेजनेव यानी किस देश के राष्ट्रपति थे? स्वेत संघ के थे, अमेरिका के थे, फ्रांस के थे, युगोस्लाविया के थे? तो बताइए डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ब्रेजनेव देश यानी ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, ये आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी बच्चे का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर श्वेत संघ यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है नई दिल्ली, दूसरा क्या है कैरो, हवाना, बिलग्रेड। तो बताइए चारों ऑप्शन में से इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? फटाफट जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त होता है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ पे यानी बिलग्रेड में यानी हुआ था या नई दिल्ली में हुआ था? कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा दूसरा नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन। श्वेत संघ का विघटन यानी कब हुआ था? 1988 को, 1989 को, 1990 को, 1991 को? तो श्वेत संघ का विघटन की अगर बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि 1991 को जो है श्वेत संघ का विघटन हुआ था। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है? यूरोपीय संघ का कब यानी अस्तित्व में आया था? 1989 में आया था, 1990 या 1993, आपको 1994? तो आपको पता है यूरोपीय संघ की अगर बात करें तो यह जो है 1993 को आया था। तो इसका आंसर आपका 1993 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि सार्क का स्थापना 1985 को हुआ था। और ये जो है इसका मुख्यालय कहाँ? काठमांडू में। इसमें कितने देश थे? 7 देश थे। बाद में एक जोड़ा गया था अफगानिस्तान को। अभी कुल मिलाकर के जो इसमें यानी 8 देश है। ये आपको यानी बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और ये जो है इसका मुख्यालय की बात करें तो ये काठमांडू इसका मुख्यालय है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपका समय समाप्त होता है, तेजी से आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो थे तो कांसीराम थे। इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? जैसे आप देख पा रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोग को पता होगा। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर मुख्यालय की अगर बात करें तो द हैग इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? किस वर्ष यानी झारखंड राज्य का यानी अस्तित्व में आया था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है 15 नवंबर 2000 को है झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। और 15 नवंबर को ही जो है झारखंड दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 2000 जो भी बच्चे आंसर दिए बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है किस वर्ष से की गई थी? बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि 1991 से किया गया था। इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो बिल्कुल आपको पता है कि आम चुनाव जो होता है 5 वर्ष पर होता है। और प्रथम आम चुनाव जो है 1952 को हुआ था। और 1952 से लेकर 1957 जो है क्या प्रथम आम चुनाव हुआ था। और 1957 से लेकर 1962 तक यह द्वितीय आम चुनाव हुआ था। ये आपको एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिएगा, और वहीं अगर पूछता पंचवर्षीय योजना तो आपको 1951 देना था। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है? 13 नंबर क्वेश्चन। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो जल्दी बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस यानी मतलब 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था? बिल्कुल आपको पता होगा कि यानी 1885 में जो हुआ था यानी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं मुस्लिम लीग का, तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 को हुआ था। ये बिल्कुल याद है आप लोगों को।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें कि बीजेपी का स्थापना मतलब कब हुआ था, 1980 को हुआ था, ये भी आप लोगों को याद होगा। जनता पार्टी की अगर बात करें तो ये भी आपको 1970 में हुआ था, ये भी आपको 77 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, 550, 543, 500 या 489। कमेंट करके इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कहलाता है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो बिल्कुल अभी आपको बताया कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुआ था। इसका आंसर आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो देखिए भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता की अगर बात करें तो होगा आपका यानी क्या दोहरी नागरिकता है। इसका आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसी यानी अधिक शक्तियां प्राप्त होता है, तो भारतीय संघीय व्यवस्था की बात करें केंद्र, राज्य या आपका जिला है, इनमें से कोई नहीं, तो सभी को पता है कि केंद्र को होता है, तो इसका आंसर आपका केंद्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर 29वां राज्य बनाया गया था, तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि 2014 में जो इसको यानी विभक्त कर करके जो है कौन सा यानी राज्य बनाया गया था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के यानी तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है 19 नंबर, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो आप लोगों को बताए थे कि नीति आयोग है, वित्त आयोग है, लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग है। तो पहले क्या था, एक योजना आयोग था जो क्या था यानी गैर संवैधानिक निकाय था, इसको योजना आयोग को भंग करके अभी क्या बनाया गया है, नीति आयोग बनाया गया है। तो बिल्कुल आपको पता है जब योजना आयोग गैर संवैधानिक था तो नीति आयोग भी क्या है, गैर संवैधानिक है, निकाय है, और ये 2015 में लागू किया गया था। 2014 में जो है योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। ठीक है, और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, अभी आपको क्लास में बताया कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से स्टार्ट हुआ था, और मतलब आम चुनाव जो है 1952 से शुरू हुआ था, ये एकदम बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, सविनय आगा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन या आपका असहयोग आंदोलन। तो 1930 में जो है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत किया था, तो बिल्कुल आपको पता है कि सविनय आगा आंदोलन का जो शुरुआत किया था। इसका आंसर आप लोगों का ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत विभाजन के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी, 165, 250, 365, 565। तो बिल्कुल आपको पता है कि 565 रियासत था, तो इसका आंसर आपका 565 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी, यानी सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने, रैगजेल मैकार्ड ने, लॉर्ड माउंटबेटन या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या आपका क्या होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका रैगजे मैकडोनाल्ड, यानी इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, ये आप लोगों को बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। चलिए राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर बात करें तो बिल्कुल सब बच्चों को पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 को ही हुआ था, तो इसका आंसर आपका 29 सितंबर 1953, यानी इसका आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 25 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी किस देश में है, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सिर्फ जो है कहाँ पे चलता है, वो स्विट्जरलैंड में चलता है, और अपना भारत में कौन सा है, अप्रत्यक्ष है। ठीक है, हम लोग किसी नेता को चुनते हैं और वो जो भी निर्णय लेते हैं सभी के लिए लेते हैं। ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है कि सबका यानी ओपिनियन लिया जाता है, कुछ भी अगर निर्णय लेता हो तो आम पब्लिक से भी पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो बिल्कुल आपको पता है कि दोहरी नागरिकता जो है इसकी विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर आपका दोहरी नागरिकता राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच यानी विधायी संबंधों का यानी उल्लेख है, तो बताना इसमें से क्या आंसर होगा, अनुच्छेद 245 से 255, अनुच्छेद 240 से 250, या अनुच्छेद 252 से लेकर 352 से लेकर 360। तो बिल्कुल आपको पता है कि अनुच्छेद 245 से लेकर 255, इसका आंसर आप लोगों का ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है, तो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल आपको बताना 4 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, 9 वर्ष का, या आपका 10 वर्ष का होता है। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है 5 वर्ष का होता है, तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल 5 वर्ष विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, माउंटबेटन योजना संबंध निम्नलिखित में से यानी किससे है, तो माउंटबेटन योजना के बारे में आप लोगों को बताना है, तो क्या है, संविधान निर्माण से है, या आपका स्वतंत्र भारत में आम चुनाव से है, भारत का विभाजन से, या प्रथम पंचवर्षीय योजना से। तो बिल्कुल आपको बताया कि ये जो है माउंटबेटन योजना जो था यानी किसका था, यानी भारत का विभाजन से था, तो इसका आंसर आपका भारत का विभाजन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह एवं गृह मंत्री, उसे जो है वो उप प्रधानमंत्री रह चुके और गृह मंत्री भी थे, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर के एम मुंशी। तो बिल्कुल आपका यानी क्या हो जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, यानी गृह मंत्री भी थे और वो उप प्रधानमंत्री भी थे। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्र पार्टी का निदेशक सिद्धांत था, स्वतंत्र पार्टी का निदेशक सिद्धांत जो है आपका क्या होगा, बिल्कुल व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग यानी क्या बता रहे हैं,
व्यापार तथा मतलब व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 32 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? अभी आपको बताया कि मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था, और आपको बताया कि 1980 में भारतीय राष्ट्रीय बीजेपी का स्थापना हुआ था। उन्हें 1885 में जो आपका यानी कांग्रेस का, और 1977 में जो है जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। बिल्कुल याद रखना है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, ये आप लोगों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आपको बताया डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग का ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो देखिए 1885 में जो है किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि जो है मतलब यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है यानी स्थापना हुआ था। इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद करना है पंचशील समझौता हुआ था कब, यानी तो ये हुआ था आपका यानी 1954 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें 5 पॉइंट रखा गया था। इसमें कहा गया था किसी भी देश पे यानी कोई भी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, किसी भी अंदरूनी मामला पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस तरह का 5 पॉइंट रखा गया था, आपको यानी पता होगा 1954 में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र कर विचार पर यानी बल दिया था? तो बिल्कुल आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी है जो यानी इस सब चीज पर जो उसका यानी काफी जोर था, अभी भी उसका जोर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस दिशा मतलब किस देश की राजनीतिक दल है? यानी संस्था मतलब क्या है? संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, यह होगा जो मैकिस्को का होगा, यानी मैकिस्को। इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मैकिस्को विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 क्या अगला था? मैकमोहन रेखा कहाँ पे है? तो मैकमोहन रेखा है जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है मैकमोहन रेखा क्या है? भारत और चीन का एक क्या है? सीमा है। और ये जो है आप कहाँ पे यानी बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर होगा, यानी अरुणाचल प्रदेश विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? कृषि मिशन की योजना के आधार पर हुआ था, माउंटबेटन योजना के आधार पर, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर? तो बिल्कुल आपको पता है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, यानी इसका आंसर आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि यानी ब्रैंडलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो पहला आपका पर्यावरण और विकास से है, जनसंख्या से है, सिंचाई से है, किसी से नहीं। तो बिल्कुल आपको पता है ब्रैंडलैंड जो है आयोग के किससे संबंधित है? तो पर्यावरण और विकास से है। तो इसका आंसर आपका पर्यावरण और विकास है, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, योजना आयोग की स्थापना यानी कब हुआ था? ये आप लोगों को बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 29 सितंबर 1953 को, 15 अगस्त 1947 को, 30 जनवरी 1950 को, या 15 मार्च 1950 को? तो बिल्कुल आपको पता है कि योजना आयोग का स्थापना जो है 1950 को हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था। जो इसको भंग करके जो है कौन सा आयोग बनाया गया है? नीति आयोग बनाया गया है। नीति आयोग कब बनाया गया है? यानी 2015 में से लागू किया गया और बनाया, मतलब 2014 में इसको तोड़ करके 2015 में लागू किया गया था। ये आप लोगों को बताओ, इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो आपको पता है कि 1954 में जो है क्या किया गया था? यानी पंचशील समझौता रखा गया था, जिसमें यानी 5 पॉइंट रखा गया था, जिसका उल्लंघन जो है चीन ने किया था। तो ये 1962 में अपना भारत पर जो है आक्रमण कर दिया था। ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, संविधान निर्माता यानी संविधान क्या है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, यानी सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा यानी प्रस्तुत किया गया था? तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता है, सबसे पहले यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। तो इसका उद्देश्य यानी कौन दिया था सबसे पहले? यानी प्रस्ताव 1946 में, सबसे पहले 1946 में जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया था। ठीक है, इसका उद्देश्य। क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस का प्रभुत्व का काल यानी कब से कब तक माना जाता है? तो बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा कि 1952 से लेकर 1967 तक जो है कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा। किसका प्रभुत्व रहा? कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा था। इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान भारतीय राज्यों को यानी कितने वर्गों में बांटा गया था? भारतीय संविधान भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया? 3, 4, 5 या 6? आपको बताना, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको पता होगा, इसका आंसर अगर बात करें तो 4 यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा 46 में क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष जो है किसे कहा जाएगा? महात्मा गांधी को, राम मनोहर लोहिया को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो भारत का लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाएगा। इसका आंसर आप लोगों का सरदार वल्लभ भाई पटेल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, किस रियासत को राजा को यानी प्रधान मतलब क्या प्रधानमंत्री कहा जाता है? किस रियासत के राजा को यानी प्रधानमंत्री कहा जाता है? तो बिल्कुल आपको पता है कि यानी जम्मू कश्मीर के यानी कहा जाता था, लेकिन अभी जो है 370 का धारा जो हटा दिया गया है, तो इसका जो है बिल्कुल वहां जो विशेष का दर्जा उसको मिल रहा था वो उसको हटा दिया गया था। ठीक है, 19 जो 370 का धारा था इसको हटा दिया है, आप लोगों को पता है। और एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि 370 का धारा जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य यानी कौन सा था? तो बिल्कुल आपको पता है भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। कौन सा बना था?
आंध्र प्रदेश इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? देखिए भारत में अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ विविधता में एकता अभी भी जो है कायम है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट। देखिएगा दरवीर आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो देखिए दरवीर आंदोलन के बारे में आपको कई बार बताए थे, ये राष्ट्रीय आंदोलन था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्षेत्रीय आंदोलन था। इसका आंसर आपका क्षेत्रीय आंदोलन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 51 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? चलिए 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, 2012 में। तो देखिए 1952 में किस संगठन की स्थापना हुआ था? तो बिल्कुल राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 को हुआ था। योजना आयोग का स्थापना 1950 को हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर आपका सी